हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ओवरऑल जो केमिस्ट्री का नीट 2023 का पेपर आया हुआ है उसका ओवरऑल लेवल देख लेते हैं कैसा रहा है। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 पार्ट्स हैं। वहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं 50, जिनका वेटेज 200 जो 200 मार्क्स के हैं। 100% वेटेज देखें आप तो मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर केमिस्ट्री का आया हुआ है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम पार्ट वाइज देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, और बिकॉज एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओवरऑल वेटेज में इनका जो पार्ट बनता है वो 30% पार्ट बनता है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप टॉपिक वाइज देखते हैं बच्चों, तो अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल एकदम जो क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड है सारा पेपर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगेन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन ना फॉर्मूला एनसीईआरटी बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने थे आपको। गैसेस स्टेट से बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मोल कंसेप्ट से बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन आया हुआ है। सॉलिड स्टेट से अगेन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड थे। सरफेस केमिस्ट्री से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल निकालना था डायरेक्टली इसको फॉर्मूला लगाकर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन से एक बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो 1 मार्क्स एक ही क्वेश्चन आया हुआ है बैलेंसिंग वाला। थर्मोडायनेमिक्स की आप बात करते हैं तो यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर केवल आपको आंसर्स निकालने थे। ये जो टोटल आप सेकंड पार्ट आ रहा है हमारा बच्चों, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा है। देखिए आपने देखा फिजिकल केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन थे, तो यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक वाइज अगर हम देखते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग से काफी अच्छा उन्होंने पोर्शन कवर किया है। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग से सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आए हुए थे, बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले सारे क्वेश्चन थे। मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं ना। पीरियोडिक टेबल से अगेन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल जहां पर एप्लीकेशन बेस्ड था। पी ब्लॉक एलिमेंट से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन कंपाउंड्स का एक ही क्वेश्चन आया हुआ, जहां हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की है उन्होंने। पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो यहां से अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो यहां से ना 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका एक क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का आया हुआ है, पर हाँ है एनसीईआरटी बेस्ड वो क्वेश्चन आपका। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना यहाँ पर 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप टॉपिक वाइज करते हैं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो 12th का लास्ट 11th का टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। रिएक्शन मैकेनिज्म से काफी अच्छा पार्ट कवर किया हुआ है इन्होंने। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एल्कोहल से आया है, एक फिनोल से आया हुआ है, ऐसे करके इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हुए हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने वाला है। पॉलीमर का भी डायरेक्ट नियोप्रिन का लाइक क्वेश्चन है, और बायोमोलिक्यूल्स का भी एकदम सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोकार्बन में अगर हम देखते हैं कि एल्केन वाला एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से आया हुआ है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो 12th का लास्ट वाला चैप्टर है, वहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है एकदम। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इससे अच्छा पार्ट कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन को कवर करते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉपिक का नेम है, ऐसे करके इन्होंने यहाँ से 3 क्वेश्चन ना कवर किए हुए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, जो मिक्स कंसेप्ट के साथ आया हुआ है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लेते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात थोड़ी सी करते हैं, तो उसको इंक्लूड करके ना यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक आईयूपीएसी में टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों।
अगर आप टोटल यहाँ पर ना 11th और 12th की वेटेज की बात करते हैं तो तीनों केमिस्ट्री को इंक्लूड अगर हम करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को, और 11th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चंस बच्चों केमिस्ट्री के आपने देखे, उनमें से क्लास 11 से 23 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स इनके 92 होते हैं। रिमेनिंग 27 क्वेश्चंस जो ना क्लास 12 से आए हुए हैं जिनका मार्क्स वेटेज 108 है। तो आप देखें कि क्लास 11 से 46% है अप्रोक्सीमेटली, एंड क्लास 12 से 54% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं आपकी 50% पेपर कवर किया हुआ है 11th एंड 12th से। अगर आप क्वेश्चंस का देखें कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल क्या रहा होगा, तो टोटल इजी जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस एकदम इजी आए हुए हैं। अगर मॉडरेट लेवल की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस 34 मॉडरेट आए हुए हैं, और टफ क्वेश्चंस बहुत ही कम है एकदम, मतलब जो टफ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफर साइड में नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर आए हुए हैं, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल आए हुए हैं 5। तो इस तरह से बच्चों देखो कि 11th और 12th को ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस किया गया है। पेपर का अब हम ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखें तो 1.88 आ रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल का आप बोल सकते हैं पेपर, और पूरा ही पेपर ना एनसीईआरटी बेस्ड रहा है एकदम। एनसीईआरटी से जो कैलकुलेशन थे वो भी बहुत सिंपल थे, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखें हम तो वो भी एनसीईआरटी का था। इस तरह से ना पूरा ही पेपर आज का एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। आई होप आपका पेपर ना बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पूरा ही पेपर एनसीईआरटी लेवल था और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।